लोगों की उम्र चले गई, एक एज लिमिट होती है, लोगों की उम्र चले गई, लेकिन उन पदों को भरने का काम नहीं किया गया। 100 रुपये में प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए, 400 में प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए। हाथ हिलाकर, गाड़ी से निकलकर बैनर पोस्टर में और वॉल राइटिंग में चुनाव नहीं जीता जाता, जनता के बीच में रह के उनके दुख दर्द को समझा जाता है। इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास उपाध्याय, जो इस बार एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। रायपुर लोकसभा सीट से वो खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के यूथ लीडर, जाने माने यूथ लीडर विकास उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर। ये जो लड़ाई होने वाली है काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है आपके लिए। यूथ लीडर आप हैं और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा रैलियां कर रहे हैं और जब से आपके नाम की घोषणा हुई है आप जगह जगह जा रहे हैं और इसकी वजह से मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रही हूँ आपका वेट लॉस भी काफी ज्यादा हो गया है। तो बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी है जीत के लिए, क्योंकि इस बार आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर, एक्सपीरियंस्ड, वर्चस्व में बड़े और जन नेता शामिल हो रहे हैं। आपके अगेंस्ट से क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, लोकसभा का चुनाव है, 24 लाख मतदाता हैं, 9 विधानसभा है, लक्ष्य बड़ा है, चुनौती है और चुनौती को तो हम लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इसकी देश की आज़ादी से लेकर आज तक संघर्ष पर कांग्रेस पार्टी का स्तंभ आज टिका है। और मैं समझता हूँ इस रायपुर लोकसभा में जहाँ एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीत कर जाते हैं, लेकिन जिस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोग विश्वास करके वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ना संसद में और ना जनता के लिए कुछ नहीं करती। एक माइल स्टोन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज तक साबित करके नहीं दिखाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रायपुर लोकसभा में हमेशा मजबूरी की बात की जाती है। जब पहले रमेश बैस जी लड़ते थे तो अटल बिहारी जरूरी है, रमेश बैस मजबूरी है। फिर सुनील सोनी जी लड़े, नरेंद्र मोदी जरूरी है, सुनील सोनी मजबूरी है। अब बृजमोहन अग्रवाल जी लड़ रहे हैं, वो भी इसी का नारा लगा रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। अरे 40 साल विधायक के रूप में आपको इस प्रदेश की जनता ने, आपके विधानसभा की जनता ने आपको चुनकर भेजा। उस 40 साल में 18 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने काम किया, पावरफुल। मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री आप हुआ करते थे। आप अपने विधानसभा का एक माइलस्टोन बता दिए, 9 विधानसभा के बाद छोड़ दीजिए, मंत्री तो पूरा प्रदेश का होता है। अपने विधानसभा में कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिससे जनता को वो साबित कर पाए कि वो असली जनप्रतिनिधि है। तो 9 विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। यहाँ विद्याचरण शुक्ला जी को लोग जानते थे। विद्याचरण शुक्ला जी यहाँ रेडियो स्टेशन लाए, दूरदर्शन लाए, छत्तीसगढ़ को पूरे देश के अन्य प्रदेशों से ट्रेनों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। हमने रेलवे स्टेशन का, रेल पटरियों का विस्तार कांग्रेस की सरकार ने किया, विद्याचरण शुक्ला जी ने करवाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते एक नई ट्रेन चालू नहीं किया और जो ट्रेन चल रही थी उन ट्रेनों को भी निरस्त करके बंद करने का काम किया जा रहा है। गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय परिवार आदमी को जिससे लाभ मिलता है, भारतीय जनता पार्टी उस मामले में ना बात करती है, ना कोई उनकी योजना है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 10 सालों में 9 प्रत्याशी, 11 लोकसभा में से 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीत के जाते हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया कि 9 प्रत्याशी में से 7 प्रत्याशी की टिकट बदलनी पड़ गई? रायपुर राजधानी के जो सांसद थे, 4.25 लाख वोट से जीते थे, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपको उनकी टिकट काट के बृजमोहन अग्रवाल जी को देना पड़ गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर भी आम आदमी के लिए कोई सोच, कोई योजना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ मेकाहारा अस्पताल की बात करें, एम्स की बात करें, केंद्रीय स्कूल की बात करें, रेलवे के बारे में मैंने आपको बताया, दूरदर्शन के बारे में मैंने आपको बताया, स्मार्ट सिटी के बारे में मोदी जी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है। स्मार्ट सिटी के रूप में भी किस प्रकार से पक्षपात इस रायपुर राजधानी में किया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 25 लाख से ज्यादा अनडिफाइंड पॉपुलेशन है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है? क्या रोड, सड़कें, ड्रेनेज के सिस्टम, सीवरेज के सिस्टम आपको दिखते हैं? आज भी लोग इस रायपुर राजधानी में पीलिया और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से आज पीड़ित होते हैं और उनकी डेथ भी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधियों ने कोई ऐसा माइलस्टोन खड़ा करके नहीं दिखाया जो आम जनता के लिए काम आए। इस बार भी काफी सारे नेताओं को नए तरीके से खड़ा किया गया है। सिर्फ 2 ही अगर देखें लीडर्स तो रिपीट किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की कोई प्लानिंग नहीं है। आम जनता को लेकर क्या प्लानिंग है? क्या छत्तीसगढ़ के लिए क्या चीज उन्होंने दिया? इस पर अगर वो अपनी बात स्पष्ट करके रख देते तो उनको मोदी जी की गारंटी पर बात नहीं करना पड़ता।
महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले चुनाव लड़ी थी और जनता ने विश्वास किया था कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई को कम करेगी, बेरोजगारी को कम करेगी, किसानों को हो रही तकलीफ को कम करेगी। लेकिन दिल्ली की सड़कों को देखा है आपने, पूरे देश का किसान गोलियां खाकर उनकी मृत्यु हो रही है। आंदोलन हर 6 महीने में एक बड़े आंदोलन किसानों के द्वारा किए जा रहे हैं। किसान अगर सुरक्षित नहीं है, किसानों के लिए अगर कोई योजना नहीं है, तो इस देश की सरकार का क्या हाल है, इससे आप पता लगा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो महंगाई है, आज देश की हर महिला बहन महंगाई से पीड़ित है। हर घर में जिस प्रकार से महीने का जो खर्च होता है, राशन लाने का, घर चलाने का, घर गृहस्थी, चौका और चूल्हा चलाने का जो एक बड़ा काम होता है, आज सब महिला बहनें परेशान है, रोज अपमान झेलती हैं, रोज जिल्लत का सामना करना पड़ता है क्योंकि कमाई कम और खर्चा ज्यादा है। रसोई गैस के दाम पर कभी प्रधानमंत्री जी नहीं कहते, रोज प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, अलग अलग मंचों पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं बोला कि रसोई गैस 500 रुपए में दूंगा। आज तक उन्होंने नहीं बोला खाने का जो फल्ली तेल होता है उसका दाम 200 रुपया हो गया, उसको कैसे कम करूंगा। राहर दाल की कीमत 200 रुपया है, कांग्रेस की सरकार में 45 रुपये में मिलती थी। जब राशन पानी इतना महंगा होगा तो आदमी कहाँ से अपने जीवन को जिएगा। हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में पीड़ित है, बड़े बिल्डिंग में रहने वाला, छोटे मकान में रहने वाला, आज उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम कांग्रेस पार्टी गारंटी के साथ काम करती है। 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने राशन कार्ड में 35 किलो चावल देकर आम आदमी को उसके घर में पैसा बचत करने का काम कराया। बिजली बिल हाफ योजना में हर घर को हमने बचत देने का बचत दी और उनके घर में पैसा बचाया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल 700 स्कूल है। इस रायपुर राजधानी की अगर मैं बात करूंगा तो 20 स्कूल है। 700 स्कूल में 3 लाख से ज्यादा परिवार के बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आखिर ये पैसा आम जनता का बचाने का काम सरकार कर रही है, तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही? ये सरकार को आखिर तकलीफ क्या है? कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे रेल विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, उसको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, उसको प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है ताकि गरीब आदमी को उससे नुकसान हो। ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या इस देश में 80% है, तो ट्रेनों को बढ़ाना चाहिए। ट्रेनों को कम क्यों किया जा रहा है? अडानी की मालवाहक ट्रेन, मालगाड़ी ट्रेन जो कोयला लेके जाती है, वो तो रेल की पटरी पे उसके लिए सिग्नल खुला हुआ है। लेकिन जिसमें रेल में यात्री जनता करते हैं, उस ट्रेन को आखिर क्लियरेशन क्यों नहीं मिलता? वो 18-18, 20-20 घंटे लेट क्यों होती है? छत्तीसगढ़ से लोगों को जब घर में डेथ हो जाती है तो अंतिम क्रिया कार्यक्रम के लिए इलाहाबाद, बनारस, गया जी जाना पड़ता है। लोग परेशान है, जा नहीं पा रहे हैं। आपने इन सब रास्तों को बंद कर दिया। लोग अयोध्या मंदिर में राम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनें नहीं है। गरीब आदमी तो प्राइवेट टैक्सी करके जा नहीं सकता, प्लेन में जा नहीं सकता। राम दर्शन करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने एक ट्रेन शुरू कर दी है। कितनी जनसंख्या है यहाँ की आपको मालूम है? कौन सी ट्रेन चालू कर दी? सब ये अफवाहें हैं, सब मिसगाइड करने के लिए लोगों को है। जो मैंने आपको कहा, मृत्यु होने के बाद आदमी अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद जाता है, बनारस, गया जी जाता है पिंडदान करने के लिए। वो बेचारे पीड़ित हैं, उनको ट्रेन नहीं मिल रही। कार्यक्रम का तिथि होता है, कार्यक्रम के डेट्स होते हैं, विधि विधान से आयोजन किया जाता है, वो लोग के डेट्स निकल जाते हैं, ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, ट्रेन विलम्ब हो जाती है, रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं। गरीब आदमियों की शादी हो रही है, बारात इधर से उधर जाती है, गर्मी में छुट्टियां हैं, बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं, वो सब आज सब खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आपने इतने बड़े बड़े मुद्दों पे बात की, कांग्रेस की सरकार भी 5 साल यहाँ पर रही, उन सारे कौन से मुद्दों पर आप काम करेंगे जब आप एमपी बन जाएंगे? तो कौन से आपके सबसे ऐसे प्रायोरिटी वाले मुद्दे रहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है, जब ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, ट्रेनों को बंद किया जा रहा था, 9 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, एक ने भी संसद में आवाज नहीं उठाई। एक भी सांसद कुछ बोलता तो भारतीय जनता पार्टी के अभी जो डिप्टी सीएम है वो भी सांसद थे, अरुण साव जी, उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा। बिलासपुर से आते हैं, बिलासपुर तो रेलवे का बड़ा जोन है, क्यों इस बात को नहीं उठाया उन्होंने? आम आदमी के लिए क्या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने, जब आप सांसद थे, आपने लाया? एक भी बता दे, एक भी सिंगल। और कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में, जिस 5 साल में 2 साल का कोरोना भी हम लोगों को मिला, 14 लाख मजदूर जब इस छत्तीसगढ़ की धरती से अन्य प्रांतों से आके पैदल जा रहे थे, उनको घर भेजने का काम गाड़ी में, खाना खिला के, उनको चप्पल पहना के, कपड़ा दिला के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको मेहनत करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी सेवा करने में चूकी नहीं।
जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, महात्मा गांधी मनरेगा गारंटी योजना के माध्यम से 100 दिन का काम उनके गांव के पास देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया था, सोनिया गांधी जी की सरकार ने लिया था। आज गांव में चले जाइए, पलायन नहीं है। ये महात्मा गांधी मनरेगा योजना के माध्यम से उनको काम मिल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने गारंटी के साथ उस काम को 150 दिन कर दिया, साल में 150 दिन की बात कही है और 400 रुपया रोजी की बात की है। ये चौड़ी में जितने रोजी लेबर खड़े हैं ना, अब अर्बन एरिया में भी मनरेगा गारंटी लागू होगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है उनको काम खोज के देने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। प्रशासन काम देगा और 400 रुपए डेली वेजेस में उनको पैसा देगा। शिक्षित बेरोजगारी भी पूरे देश में बहुत ऊपर है। आप यूथ हैं और आपके लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा जरूर होगा, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी के लिए आप क्या करेंगे? रायपुर में ऐसे कई लोगों से मैं मिली जो ग्रेजुएट होने के बावजूद लस्सी बेच रहे हैं, कैब्स चला रहे हैं। उनके लिए क्या? क्योंकि जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन के उभरा, और इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात हर कोई करता है, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई क्यों नहीं लेकर आता है? देखिए, बड़े शर्म की बात है और दुख भी होता है। 10 साल जनता ने उन पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर। 30 लाख ऐसी वैकेंसीज हैं जो केंद्र सरकार की खाली पड़ी हैं। क्या 10 साल में उनको भरा नहीं जा सकता था? लोगों की उम्र चले गई, एक एज लिमिट होती है, लोगों की उम्र चले गई, लेकिन उन पदों को भरने का काम नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि उन 30 लाख पदों को पहले दिन से भरने का काम चालू करेगी। साथ ही साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद एक स्टूडेंट को अपने माता पिता से पैसा लेने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, तो उसके नौकरी लगने तक 1 साल तक 1 लाख रुपया प्रति साल उसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है। उसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने लिया। मैंने पहले भी कहा, 5 साल की छत्तीसगढ़ की सरकार ने जहां 3 साल हमको काम करने का अवसर मिला, 2 साल कोरोना था, फिर भी पुलिस विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर विभाग में सैकड़ों की तादाद में हम लोगों ने वैकेंसियां निकाली और भर्ती प्रक्रिया को चालू करके भर्ती भी की। भारतीय जनता, हमने जो पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियर हैं उनके लिए अलग चीज क्रिएट किया कि पीडब्ल्यूडी के काम जो 1 करोड़ से ज्यादा के काम होंगे, उनमें पीडब्ल्यूडी के जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं उनको कैसे इंगेज करके उनको नौकरियां दिया जाए, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रावधान निकाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई सोच नहीं है, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है कि इस देश के और इस प्रदेश के लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में नोटबंदी और जीएसटी ने जो छोटे मोटे काम चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया। तो कांग्रेस इसके लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आएगी कि शिक्षित बेरोजगारी पे एक नकेल कसे? बिल्कुल, मैंने आपको बताया 30 लाख नौकरियां जो खाली है, आपकी भी प्रायोरिटी यही रहेगी? बिल्कुल, सबसे पहले उसको भरने का काम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रोजगार मूलक पाठ्यक्रम। मतलब हमने आईटीआई चालू किया था, 12th के बाद से, 10th के बाद से चालू कर दिया, ताकि 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद एक छात्र की नौकरी लग जाए, उसको 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, अगर 20 साल 21 साल की उम्र में उसको मिलता है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी उसकी होती। तो कांग्रेस पार्टी की योजना, कांग्रेस पार्टी की गारंटी इस देश को मजबूत बना के रखी है। आज जितने कल कारखाने हैं, आज जितने उद्योग हैं जो रोजगार पैदा करते हैं, ये कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक रोजगार नहीं लगाया, एक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें सैकड़ों और लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिले। बालको देख लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट देख लीजिए, आप दंतेवाड़ा चले जाइए, ये सब वो योजना है जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश की और इस प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए किया। वो तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने जितना स्किल डेवलपमेंट किया है उतना किसी ने नहीं किया। इसीलिए तो इन 10 सालों में 80% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आपके सरकार में आने के बाद गरीब और गरीब कैसे हो जा रहे हैं? देश को तो बढ़ना था, देश को तो आगे बढ़ना था, विकास करना था। लोगों, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,60,000 रुपया का कर्जा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को ये दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार तो दिया नहीं, काम था वो भी छीन लिया, और ऊपर से इस देश की एक एक जनता को 1,60,000 रुपये का कर्ज के दबाव में दबा दिया है। राजेश मूणत के खिलाफ आप लड़े पिछले विधानसभा इलेक्शंस में, उन्हें काफी अच्छे से आपने हराया, लेकिन इस बार उनसे ही हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आपको लोकसभा की टिकट मिल गई है कांग्रेस की तरफ से। आपको क्या लगता है कांग्रेस का ये भरोसा आप पर इस बार इतनी बड़ी सीट के लिए, रायपुर लोकसभा सीट के लिए, क्यों? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का, और मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे साथी, मैं सौभाग्यशाली हूं। रायपुर लोकसभा में जहां बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा, वहां मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। मैं जमीन से यहाँ पर आया हूँ, ग्रास रूट का काम करते करते हम यहाँ पर
पहुंचे हैं। मैं NSUI छात्र कांग्रेस की छात्र राजनीति से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और आज मैं इस मुकाम पे हूं, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। अब जिस चीज का भरोसा कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस बात का भरोसा कांग्रेस पार्टी ने किया है, इस जनता का विश्वास जीतना, मैं जनता का विश्वास जीत रहा हूँ। 40 डिग्री 44 डिग्री गर्मी है, लेकिन हम रात और दिन 40 दिन हो गया मैं अपने घर नहीं गया हूँ। हम न्याय रथ में घूमते हैं, न्याय रथ के माध्यम से गांव मोहल्ले गली शहर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैंने आपको कहा 24 लाख मतदाता हैं, सबको कांग्रेस की गारंटी का फायदा लाभ दिलाना है। महालक्ष्मी वंदन योजना है, महतारी वंदन योजना में 1000 इन्होंने दिया था, वो भी घर घर में लड़ाई करा दी। 6-6 7-7 फॉर्म भराया और एक को भी पैसा नहीं मिला। महालक्ष्मी गारंटी योजना में 8,333 रुपया महिला बहनों को सीधा अकाउंट में देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और ये कोई झूठी गारंटी नहीं, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों को पैसा जा रहा है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, उन महिला बहनों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों को गारंटी के साथ पैसा देने का काम किया जा रहा है। ये पैसा उनको उनके स्वावलंबन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके घर के जो खर्चे हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी मदद कर रही है। बिल्कुल। इस बार बृजमोहन अग्रवाल के लिए बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे पूरे देश में। वो इसी तैयारी में है कि वो सबसे ज्यादा वोटों के डिफरेंस से जीतने की तैयारी कर रहे हैं। उस बीच अगर हम रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधानसभा में जीत ली बीजेपी ने, और उससे ही 2.5 लाख वोट्स का फर्क पड़ रहा है। तो आप उन 2.5 लाख वोट्स के लिए भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए चुनौती अलग है। आपके लिए एक ऐसा लीडर है जो रिकॉर्ड बनाने की बात करे, जीतने की नहीं, रिकॉर्ड बनाने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। सब दीवारों में 400 के पार लिखा है। उनके नेता हर मीटिंग में, हर सभा में 400 पार की बात करते हैं। 400 पार का वाक्य सुना है आपने? जी, जी। आप गांव से हैं, शहर से हैं? शहर से हैं। आप शहर और गांव में फेरी लगाने वाले आते हैं। ठेले में कुर्सी, टेबल, गद्दा, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, पंखा बेचने वाले आते हैं। जब वो फेरी लगाने के लिए अपने गाँव में आते हैं ना, शहर में आते हैं गलियों में, तो वो प्लास्टिक की कुर्सी रखते हैं। 400 रुपये में प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए, 400 में प्लास्टिक की कुर्सी ले लीजिए। जब घर के पास रोकोगे और बात करोगे तो 400 की कुर्सी, 400 की बात करने वाले 150 रुपये में देके चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही हस्र और यही हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी 40 साल से विधायक हैं। अच्छी बात, जनता ने बहुमत दिया, जनता ने विश्वास किया। अब लीड कितनी होगी उस पर बात कर रहे हैं। पहले आपने क्या किया उसको तो बता लें। 40 साल आपको जनता ने विश्वास किया। मैंने पहले भी कहा, एक तो माइलस्टोन अपने विधानसभा का बता दें। ये 9 विधानसभा की बात तो छोड़ दीजिए, उनके विधानसभा को जाकर देखिए, यहीं से लगा हुआ है। न रोड है, न सड़क है, न नाली है, न व्यवस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप समझ लीजिए। हाथ हिलाकर, गाड़ी से निकलकर, बैनर पोस्टर में और वॉल राइटिंग में चुनाव नहीं जीता जाता। जनता के बीच में रह के उनके दुख दर्द को समझा जाता है। आपने मुझको कहा मेरा रंग काला हो गया, मेरा वजन कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का वजन कम हुआ है या उनका रंग काला हुआ, जाके देख लेना आप। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ तक की ऑडियंस को हमारे इस कैमरे के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकसभा में जाने से? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है और छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है। पूरा विश्व और पूरा देश छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहता है। सबले बढ़िया क्यों कहता है? क्योंकि भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। आप बीती है, रोज घर में लड़ाई हो रही है, रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, लेकिन किसी को नहीं बोलते। लेकिन इस बार के चुनाव में ये जनता निकल कर आएगी। साइलेंट है, लोग चुप हैं। कब तक पीड़ा को सहन करेंगे? कब तक तकलीफ को झेलने की क्षमता है? वो तकलीफ झेलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब वो निकल कर सामने आएगी। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार, जो पार्टी आपके हितों को समझती है, खाली भाषण और बोली में नहीं, खाली स्पीच में नहीं, कहीं बड़े बड़े सभाओं में नहीं, जो आपके बीच में रहकर आपको मदद करने का काम किए हैं, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी ऐसी योजनाओं को लाती है जो हर व्यक्ति को फायदा हो। मैंने आपको कहा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लाई। ये बिजली बिल हाफ योजना से हर घर को फायदा मिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का घर हो, चाहे कोई दूसरी राजनीतिक दल के व्यक्ति का घर हो। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने खोला। 700 स्कूल है, 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये 3 लाख परिवार के बच्चे कौन से राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं,
किस जाति के हैं, किस धर्म के, हमको नहीं मालूम। हम लोगों ने तो योजना दी कि सबको लाभ मिले। आज वो लोग पढ़ रहे हैं, रोज पेपरों में छपता है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कभी भी बंद हो जाएगा, फीस लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है। 35 किलो चावल राशन कार्ड में अगर किसी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में देना चालू किया तो भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने दिया। राशन कार्ड हमारा मील का पत्थर है, इंदिरा गांधी जी ने चालू किया था। पहले राशन कार्ड में तेल मिलता था, पहले राशन कार्ड में चना गुड़ मिलता था, पहले राशन कार्ड में कपड़े मिलते थे, पहले राशन कार्ड में पेन पेंसिल कॉपी मिलती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने सबको काटा है। हम सबको मदद करना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से, जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे देश में पदयात्रा की, न्याय यात्रा के माध्यम से जो संकल्प हम घोषणा पत्र हमने बनाया, वो घोषणा पत्र 4 कमरे में बैठ के 4 आदमियों ने बनाया। पूरे देश में राहुल गांधी जी घूम के उन चीजों को घोषणा पत्र में लिया जो इस देश की जरूरत है, जो इस देश की जनता को चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने राहुल गांधी के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को लेकर अटैक कर रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बड़े क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन कांग्रेस इस बात पे साफ क्यों नहीं है? इनफैक्ट अमेठी से भी वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो लड़ेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे, तो कह रहे हैं भाग रहे हैं राहुल गांधी, और कांग्रेस को अपने पीएम कैंडिडेट का भी नहीं पता। इस पे जरा। राहुल गांधी तो इकलौते नेता है देश के अंदर जो जनता को फेस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आज तक प्रेस वालों को फेस किए हैं, मीडिया एक भी सवाल नरेंद्र मोदी जी कर पाई है? इस देश की जनता एक भी आदमी नरेंद्र मोदी जी से बात कर पाया है? राहुल गांधी जी तो पैदल क्यों घुमा? 4000 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल जी ने क्यों की? राहुल जी चाहते तो लोगों को अपने घर में बुला लेते, अपने ऑफिस में बुला लेते, प्रदेश के मुख्यालय में बुलाते। राहुल गांधी जी खेतों में, खलियानों में, गाँव में, शहरों में क्यों गए, कस्बों में क्यों गए? राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो इस देश की आवाज को उठा रहे हैं। जब नोटबंदी की बात थी तब राहुल गांधी जी ने कहा इस निर्णय को ठीक नहीं लिया गया, इस निर्णय से छोटे छोटे काम करने वाले बंद हो जाएंगे। फायदा उन लोगों को हुआ जो बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों ने अपने 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन गरीब आदमी की जो जीवन भर की जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी चली गई। राहुल गांधी जी ने कोरोना के समय आगाह किया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को आप बंद करें। जो बाहर से कोरोना के मरीज आ रहे हैं, जो डिजीज वहां से आ रहा है, वो आपके देश को तुरंत फैलाएगा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लोग डेंस पॉपुलेशन में रहते हैं। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको नहीं किया। आज जो कोरोना में सैकड़ों और लाखों लोगों की जानें गई, उसके दोषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जब बॉर्डर पे सेनाओं पर राहुल जी बात कर रहे थे, चीन हमारे सरहदों का कब्जा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जनता को गुमराह भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। चीन ने हमारे सरहदों पर अंदर घुसने का काम कर लिया। हर चीज पर राहुल गांधी जी ने बात की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर किस प्रकार से एक बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन बीफ काटने वाली कंपनी, बीफ को सप्लाई इंटरनेशनल विश्व बाजार में सप्लाई करने वाली कंपनी से पैसा लिया। वैक्सीनेशन की बात करें, कोरोना में करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, उस वैक्सीनेशन कंपनी से आपने अरबों रुपया लिया। आप ईडी, इनकम टैक्स, आईडी के माध्यम से उद्योगपतियों पर दबाव बनाकर अरबों रुपया का चंदा आप ले रहे हैं। पीएम रिलीफ फंड में खरबों रुपया है, उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भ्रष्टाचार में इस देश को ले जाने का काम कर रही है, और मैं समझता हूं कि देश की जनता अब इन सब चीजों को समझ चुकी है। तो पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस? देखिए, हम इंडिया अलायंस में काम कर रहे हैं, जिस राजनीतिक दल के ज्यादा व्यक्ति जीत कर आएंगे, इंडियन अलायंस बैठकर बात करेगा। राहुल जी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं, और राहुल जी आज मैं समझता हूं देश में हर राजनीतिक दल राहुल जी की लीडरशिप पॉलिटिक्स को समझ चुका है कि राहुल जी इकलौते नेता हैं। महात्मा गांधी जी के बाद इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति अगर जनता के लिए पदयात्रा किया है, न गर्मी देख के, न बरसात देख के, न ठंड देख के, तो राहुल गांधी जी है। कर्नाटका के जेडीएस वाले मामले में भी बीजेपी की चुप्पी बड़ी क्वेश्चनेबल है, और जिस तरीके से बहुत सारे लीडर ने, जिस तरीके से जेडीएस के लीडर्स ने, बताया जा रहा है कि कथित रूप से, अलेज्ड रूप से वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। 2000 से ऊपर विमेन को मोलेस्ट करते हुए, रेप करते हुए वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, और उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया है। क्या कहेंगे? एनडीए की अलायंस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी लोग हैं, देखिए उनके दाग, उन सब में दाग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने ये प्रस्तुत करती है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में उस दाग को हम साफ करके भेजते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 2500 से ज्यादा वीडियो क्लिप, और पिता पुत्र दोनों, खाली पुत्र शामिल नहीं है, पिता पुत्र दोनों शामिल हैं, और इस बात का उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी को चुप्पी तोड़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। देश समझ रहा है, आने वाले दिनों में इस लोकसभा चुनाव के परिणाम इन तमाम चीजों को उदाहरण के रूप में निकाल कर लाएगा।
बिल्कुल, ये थे विकास उपाध्याय जो बड़े बेपाक तरीके से अटैक कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर और उनकी पूरी सोच पर। और उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से ये कहा कि इस बार कांग्रेस ही आएगी और राहुल गांधी ही कहीं ना कहीं ऐसे एक लीडर हैं जिन्होंने जनता को फेस किया है। और पीएम कैंडिडेट पर उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया अलायंस है, एक बारी कांग्रेस जीत जाए, इंडिया अलायंस के मेंबर्स जीत जाए, उसके बाद सब मिलके विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा क्या राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के या नहीं। बस इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए। नमस्कार, जय जवाहर।